कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता बहन जी का स्वागत कर रहे हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन जी के साथ हमारे बीच में शमशेर सिंह जी गोगी का आदरणीय भाई राम सिंह जी, पूर्व जिला प्रमुख से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में श्री शमशेर सिंह जी गोगी विधायक जी उपस्थित हैं, जो बहन युवाओं ने टूट जाओ सर, टूट जाओ ना, ठीक है, करवा फोटो करवा, उधर देख वीडियो रह जाएगी। तो मैंने जो गाने में मेहनत किया, इसमें कुछ स्वाद आएगा, आपको कुछ आनंद आएगा। प्लीज मेरे निवेदन को स्वीकार करें। आइए जी गुरु जी। प्रोग्राम की आयोजक, सबके दिलों पर राज करने वाली हमारी महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष डॉक्टर राज सुरेश राजवती जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा सभी भाइयों से प्रार्थना है कि बहन जी, भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा जी अपने भाषण से इतने अनुशासित व्यवस्था बनाए रखे और सभी को प्रसादी लेने के लिए बहन जी के पास में लेनी है। कृपया मेहरबानी करके पंडाल लगाइए। अध्यक्ष, पूर्व सीपीएस और जिनकी पत्नी वर्तमान में हमारी विधायक हैं, भाई रामकिशन जी गुर्जर, असंध से हमारे आप सबके जाने पहचाने विधायक भाई शमशेर सिंह जी गोगी, कालका से हमारे विधायक बहुत ही कर्मठ भाई प्रदीप चौधरी जी, हमारे पूर्व मंत्री श्री अतर सिंह जी सैनी, हमारे पूर्व विधायक रणधीर जी धीरा, हमारे पूर्व विधायक दीपेंद्र जी सांगवान, हमारे पूर्व विधायक जगजीत जी सांगवान, पूर्व विधायक राजपाल जी भूखड़ी, मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, डॉक्टर नहीं, आपका तो मैं दूंगी अभी आपका दूंगी, मैं क्या बहुत मंच तो नाम रह जाते हैं ना, अब दोनों कर मंचासीन सभी सम्मानित साथीगण, मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, जो कि इतने समय से 10 बजे से इतनी गर्मी में यहाँ बैठी हैं। नीचे भी गीला है, नीचे भी गीला है, मैं देख रही थी, पानी भरा हुआ, बारिश में, ऊपर से गर्मी, उसके बावजूद इतने यहाँ पर बैठे हैं मेरे सभी नौजवान, मेरी प्यारी बहनें, मेरे बुजुर्गों, मीडिया के हमारे साथियों। मैं शुक्रगुजार हूँ कांग्रेस पार्टी के हमारे पुराने साथी, जिन्होंने मेरे पिताजी के समय से भी काम किया। राम सिंह जी यादव भाई, हाँ ठीक है, चलो भाई राम सिंह जी, हम इसी नाम से जानते हैं। जो मैंने कहा कि राम सिंह जी यादव जी के, तो मुझे किसी और ने भी टोका था, कहते नहीं, वो भाई राम सिंह जी के नाम से जाने जाते हैं। और हमारी छोटी बहन, जिसने दिन रात मेहनत करके अपना एक अलग नाम कमाया है, बहन सुनेश जी, बहन राज सुनेश जी, इनके पिताजी भी अभी हमें मिले। अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए और ससुराल भी इतना बढ़िया मिला कि जो इनकी प्रतिभा है वो आज देखने में साफ नजर आ रही है।
बहनों से इनका लगाव, काम करने का इनका जज्बा साफ नज़र आता है। एक बार जब मैं पहले आई थी तो मैंने उसकी झलक देखी, तो मैंने सोचा ज़रूर दोबारा आऊँगी ताकि आपका काम लोग भी देखें, सब देखें। और आज बहन अलका लांबा जी भी, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया की, और हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी, वो भी आए। सब ने देखा आपकी मेहनत। असली मेहनत ज़मीन पर होती है साथी, और असली मेहनत ये है कि आपके बुलावे पर जो ये साथी, मेरी ये बहनें यहाँ पर बैठी हैं, ये आपकी असली मेहनत, आपकी निष्ठा नज़र आ रही है। और कांग्रेस पार्टी को और क्या चाहिए? निष्ठावान कार्यकर्ता। हम सभी लोग नेता बाद में हैं, कार्यकर्ता पहले। मन में निष्ठा, और ये निष्ठा ही आज हमें यहाँ तक लेकर आई है साथियों। मेहनत करेंगे। जो राहुल जी, खड़गे जी संदेश आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, मेहनत का कांग्रेस पार्टी के प्रति, थैंक यू प्रदीप, कांग्रेस पार्टी के प्रति, हाँ, उनका रास्ते में शांतनु जी ने बहुत अच्छा स्वागत किया हमारे। वैसे तो देखो अफसरों का एक अलग तरीका होता है, और वो भी पुलिस अफसरों का, लेकिन जब सुभाष यादव जी का देखा तो लगा भाई लोगों के बीच में भी ये उतने ही पॉपुलर हैं। तो सुभाष यादव जी ने भी बहुत स्वागत किया, डॉक्टर हिम्मत सिंह ने स्वागत किया, गोलवा जी ने स्वागत किया। सबने बहुत ही प्यार से लोगों को जोड़ा और सबको यहाँ तक कांग्रेस की जो एक भावना लोगों में पैदा की है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। राव कमलवीर जी भी हैं, इनका भी धन्यवाद करती हूँ मैं। तो साथियों, बात ये है कि आज जो बदलाव नज़र आ रहा है चारों ओर दिख रहा है। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमने देखा, पता है ऐसी बातों से चलता है, रास्ते में चलते हुए राहगीर रुक आपका वहाँ पे, और अभी शहर में भी चलते हुए लोग देख के कि ये कांग्रेस ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता उन्होंने मुझे अंदर देखा भी होगा बैठे हुए कि भाई कांग्रेस ही आ रहे हैं, तो लोग स्कूटरों पे खड़े हो के नमस्ते कर रहे हैं। लोगों की इच्छा है कि कांग्रेस फिर से आए। 10 साल भाजपा को मौका दिया आपने। 10 साल में अगर ये चाहते तो न जाने क्या क्या कुछ हो जाता। हरियाणा के साथ धोखा हुआ, और हरियाणा का धोखा तो ये खुद मान गए जब लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने अपना कप्तान ही बदल दिया। ये जानते थे कि इनकी हारी हुई बाजी है, हारी हुई बाजी को अब ये जीत नहीं सकते। कितने ही हाथ पांव मारेंगे ये, रोज घोषणाएं की, लेकिन उसका अब कोई असर नहीं। जब मैं देखती हूँ अपनी बहनों को, महंगाई के दबाव में बहनों का घर चलाना मुश्किल हो गया। भूल गए बहनों को जो कहते थे बहनों से आंसू कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, और 2 करोड़ नौकरियां अगर आनी थी तो हरियाणा का भी कुछ हिस्सा आता। ना केंद्र में हिस्सा मिला और ना राज्य में नौकरियां मिली। राज्य की नौकरियों का तो ये आलम है, मीडिया के मेरे साथी यहाँ पर है, कि हरियाणा आज के दिन अव्वल नंबर पर ज़रूर है। हरियाणा नंबर 1 है साथियों बेरोजगारी में, देश में सबसे आगे बेरोजगारी में हरियाणा। मैं नहीं कह रही, गिनती मैंने नहीं की, CMI की रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो हरियाणा में। जहाँ जाते हैं बच्चे खड़े मिलते हैं कि जी हम क्या करें, कहाँ जाएं। 2 लाख नौकरियां पड़ी, बैकलॉग पड़ा है, SC BC का बैकलॉग पड़ा है, लेकिन वो भरा नहीं जा रहा। गरीब आदमी के पास क्या है, बच्चों को पढ़ाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, लेकिन अब तो ये हाल हो गया है कि स्कूल तक बंद करवा देते हैं। प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, माँ बाप बच्चों को कहाँ भेजें। हमारे तो खुद माँ बाप सरकारी स्कूलों में तभी आगे बढ़े, वजीफे मिले, वरना उस समय कहाँ पढ़ पाते थे। और गरीब के साथ तो आज भी ये हाल सरकार कर रहे। आगे जो बच्चों को प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी वो आप नहीं देते।
समय से स्कॉलरशिप वजीफे नहीं मिलते, बच्चे आगे कैसे पढ़ें, आगे कैसे जाएं। ऐसी बच्चों का ये हाल। और साथियों, दूसरे सभी हमारा युवा किसी भी वर्ग का परीक्षा देने जाते हैं, जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन साइड में कर दें, हवा नहीं चाहिए भाई, साइड में कर दें, मीडिया को दिक्कत आ रही। तो साथियों, जिस दिन परीक्षा होती है हम देखते हैं बसें भरी पड़ी हैं, बच्चे जा रहे हैं 200-200 किलोमीटर दूर बैकपैक लिए हुए परीक्षा देने जा रहे हैं। रात को ग्राउंड में परीक्षा देनी, परीक्षा दी, पता चला पेपर ही लीक हो गए। जब पेपर लीक जितने हुए हैं इस सरकार में, एक रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड, पेपर लीक का रिकॉर्ड है। परीक्षाएं रद्द हो, बच्चे अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार करते रह जाते हैं, कई कई साल अपॉइंटमेंट लेटर तक नहीं मिलते। तो हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये नौजवान कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए, साउथ हरियाणा सबसे ज़्यादा हमारे फौज में जाते थे बच्चे। ठीक है, वो क्या बार हटा दो ना, ड्रोन को थोड़ा सा साइड कर। फौज में हमारे साउथ हरियाणा के बच्चे जाते थे सबसे ज़्यादा। मजाक बनाकर रख दिया अग्निवीर के नाम से। भाई, इस तरह के नाम तो इनसे कितने ही सीख लो, कितने ही नाम नए नए रख के दे देंगे, लेकिन काम भी तो दिखाओ करके। अग्निवीर का क्या है? हमारे युवाओं के साथ धोखा किया, जो देश की सेवा थी। हमारी ये माताएं बहनें पीढ़ियों से, यहाँ से पीढ़ियों से अपने बच्चों को फौज में भेजती रही हैं। कितने बच्चे शहीद भी हुए, लेकिन आज के दिन अगर कोई अग्निवीर शहीद होता है तो साथियों उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, उसको केवल मुआवजा मिलता है। गरीब आदमी का बच्चा गरीब बच्चा बनता है, अग्निवीर वो शहीद नहीं कहलाएगा। अगर वो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करेगा तो वो शहीद नहीं कहलाएगा। राहुल जी ने ये बात आपकी उठाई संसद में, बोलने लगे उनके सामने, लेकिन असलियत तो सामने आ गई। आओ बलजीत जी आ जाओ, असलियत सामने आ गई। इस तरह की झूठ की राजनीति कब तक चलेगी साथियों? आपके साथ धोखा कब तक होता रहेगा? आज मौका है आपके पास हरियाणा में, समय आ गया। क्या क्या गिनाया आपको, क्या क्या रोए आपके सामने, किस किस बात को रोए? अपने तो बोलते हैं ना देसी भाषा में, भाई के रोऊं, अब क्या क्या रोए? इनकी तो ऐसी ऐसी बातें हैं, महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं पर अत्याचार, कानून व्यवस्था, रोज नई नई वारदात, लोगों को धमकियां, कारोबारी अपना काम नहीं कर पाते। ऐसा माहौल यहाँ पर डर और भय का माहौल पैदा किया हुआ। अब हरियाणा के बारे में बोलते हैं ना, देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, अरीब ईब अपराध और नशे का आना। बोलो, ये हाल हो गया। और आप तो बिल्कुल एक छोर पर बैठे हो। आपके साथ क्या? आज के दिन नारनौल की अगर मैं बात करूं, NOC मुझे बताया गया कि रजिस्ट्रियां हो ही नहीं रही, NOC मिलता नहीं और लोग परेशान हैं। जिसको ज़रूरत है भाई ब्याह कराना है, कोई और ज़रूरत है, अपने ही रजिस्ट्री नहीं करा सकते। ये हाल कर दिया है। प्रॉपर्टी ID, इतना बड़ा घपला, भाई राम सिंह जी, इतना बड़ा घपला सुना आम नागरिक के साथ। भाई प्रॉपर्टी ID हो, परिवार पहचान पत्र हो, इतने घपले पे घपले कर रखे। अब नाम है राम सिंह जी का, हो गया धन सिंह के नाम, और इसको ठीक कैसे कराओगे? चक्कर काटते रहियो, ठीक नहीं हो सकता। फिर ये ऐसे बुरे हाल किए। और साथियों, यहाँ का शहर में मैंने पूछा, भाई शहर तो अच्छा, नारनौल में शहर में तो काम किया होगा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का ना भी किया हो तो नारनौल शहर को तो ठीक किया होगा, चमकाया होगा भाई।
क्यों, तुम्हारे तो सत्ता है, चमकाया होना है। तो मेरे को पीछे किसी ने कहा कि जी सीवरेज का पानी देख लियो, बुरा हाल है, सीवरेज की व्यवस्था है नहीं, सीवरेज का पानी बदबू मारता है और फैला हुआ है। तो ये कोई शहर है क्या रहने लायक? और सरकार आपकी सूद नहीं लेगी। अगर सूद ली होती तो 10 साल में ये बदहाली ना होती आपकी। मुझे बताया छलग नाले का 34 करोड़ रुपए का बजट था, जिसको 2 वर्षों में, मीडिया के मेरे साथियों, जिसको 2 वर्षों में पूरा करना था, आज तक पूरा नहीं हुआ है, जो कि नारनौल शहर की मुख्य समस्या है। और इसमें भी भारी घपला हो रहा है। अभी नहीं लगा, यहाँ तक कि इसके निर्माण के लिए नगर परिषद की चेयरपर्सन व नगर पार्षदों को धरना तक लगाना पड़ता है। बताओ, उनके कहने से भी काम नहीं होता। मीडिया के साथियों कवर तो करते होंगे इस बात को, लोकल हो, इनकी समस्याएं तो आप लोग देखो ही गए। इसके बारे में ज़रूर लिखा करो, लोगों को जागरूक करो ऐसी बातों के बारे में। को नारनौल शहर के मानक चौक में व 23 अगस्त को अटेली विधानसभा क्षेत्र के भोजावास गांव में फिरौती के लिए गोलियां तक चल चुकी हैं। अपराध, कानून व्यवस्था, आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगा? और रक्षा नहीं होगी तो साथियों कोई समाज पनप नहीं सकता। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो कैसे आराम की ज़िंदगी व्यतीत करेंगे? शांति प्रिय तो हैं, लेकिन जब भाई राम सिंह जी बात यहाँ तक आ जाए ना, तो वो शांति भी कहाँ जाएगी? अब ये शांति आपने इसका बदला अपनी जोड़ से लेना है, शांति से। शांति प्रिय लोग, शांति से आप वो मारोगे। ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगी। महेंद्रगढ़ के खुडाना गांव में खट्टर सरकार में IMT की घोषणा की थी। पहले शासन में, जिसके लिए पहले शासन में जो इनका पहला था 14 वाला, आज तक, मीडिया के मेरे साथियों, आज तक ज़मीन भी अधिकृत नहीं की गई है, ज़मीन भी एक्वायर नहीं हुई आज तक। और घोषणा लो। लॉजिस्टिक हब का निर्माण अभी तक अधर में लटका हुआ है, उसके लिए भी पूरी ज़मीन आज तक एक्वायर नहीं हुई। कांग्रेस शासन में मैड्रिड में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। नारनौल के पटिकरा गांव में आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण करवाया गया। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में एक भी शिक्षण संस्थान जिले में नहीं बना है। पूछ लियो उनसे, आप तो खैर पूछो ही, ये जनता ने पूछना पड़ेगा, जवाब तो जनता मांगती है। हाँ, एक और मुद्दा मुझे बताया गया जिससे यहाँ की जनता भारी परेशान है, और वो है कि नारनौल की चकबंदी भी नहीं हुई। अब चकबंदी नहीं होगी तो आगे बढ़ोगे कैसे भाई? ज़मीन का ही नहीं पता। अगर चकबंदी का ही नहीं पता तो आगे होगा क्या? शुरुआत तो वहीं से होती है। तो नारनौल को मुझे तो लगता है कि भाई एक कोना समझ के, आगे तो है काला पानी, इस दो ना दो, अच्छी जनता है, अमन चैन शांति चाहती है, भोले लोग हैं। और भाई आपने ये दिखाना है, बात का निशान है। और मेरी ये बहन मेहनत कर रही है, और राहुल जी ने खुद कहा है हमारी कोशिश होगी युवाओं को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आना है। मौका मिला था, अभी भाई राम किशन जी बता रहे थे, पिछली बार मुझे मौका मिला, मैंने अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में, तब मैं अध्यक्ष थी कांग्रेस की, मैंने अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में 9 में से 4 महिलाओं को टिकट दी थी। तो हमारी कोशिश होगी भाई, पूरी कोशिश होगी, आगे आए नौजवान, आगे आए, आगे की पीढ़ी अपना काम संभाले और लोगों के लिए खुशहाली लाए, नई सोच लाए, नई ऊर्जा लाए, और राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही बने और राहुल प्रधानमंत्री बनाए। आइए उस और कदम आगे रखें और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हम लेकर आएँ। आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया, मैं आपके दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करती हूँ, भाई रोहताश का धन्यवाद करती हूँ।